सूरत आले इमरान। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वो ये जाहिर है कि तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो, बावजूद ये कि तुम पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और तुम में रसूल मौजूद है। जो शख्स अल्लाह के दीन को मजबूती से थाम ले तो बिलाशुबा उसे राह रास्त दिखा दी गई। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से इतना डरो जितना इससे डरना चाहिए, और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लो और फूट न डालो, और अल्लाह ताला की इस वक्त की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो इसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। बस तुम इसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए और तुम आग के घड़े के किनारे पहुंच चुके थे तो इसने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए और नेक कामों का हुक्म करे और बुरे कामों से रोके, और यही लोग फलाह और नजात पाने वाले हैं। तुम इन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी तफर्रुका डाला और इख्तलाफ किया। इन्हीं लोगों के लिए बड़ा अजाब है जिस दिन बाज़ चेहरे सफेद होंगे और बाज़ सियाह चेहरे वालों से कहा जाएगा, क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया? अब अपने कुफ्र का अजाब चखो। और सफ़ेद चेहरे वाले अल्लाह की रहमत में दाखिल होंगे और इसी में हमेशा रहेंगे। ए नबी, हम इन हक्कानी आयतों की तिलावत आप पर कर रहे हैं और अल्लाह ताला का इरादा लोगों पर जुल्म करने का नहीं, अल्लाह ताला ही के लिए है जो कुछ ज़मीन और आसमानों में है, और अल्लाह ताला ही की तरफ तमाम काम लौटाए जाते हैं। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई। तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब भी ईमान लाते हैं तो इनके लिए बेहतर था, इनमें ईमान लाने वाले भी हैं, लेकिन अक्सर तो फासिक हैं। ये तुम्हें सताने के सिवा और ज्यादा कुछ जरर नहीं दे सकते। अगर लड़ाई का मौका आ जाए तो पीठ मोड़ लेंगे, फिर मदद न किए जाएंगे। ये जहां भी पाए जाए इन पर जिल्लत की मार ही पड़ी। कहीं अल्लाह के जिम्मा या इंसानों के जिम्मा में पनाह मिल गई तो ये और बात है। ये अल्लाह के गजब में घिर चुके हैं, इन पर मोहताजी और मगलूबी मसलत कर दी गई है, और ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से हुआ है कि ये अल्लाह की आयत से कुफ्र करते रहे और उन्होंने पैगंबरों को नाहक कत्ल किया। ये इनकी नाफरमानियों और ज्यादतियों का अंजाम है। ये सारे के सारे यकसा नहीं, बल्कि इन अहले किताब में एक जमात हक पर कायम रहने वाली भी है जो रातों के वक्त भी कलाम अल्लाह की तिलावत करते हैं और सजदे भी करते हैं। ये अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर भी ईमान रखते हैं, भलाइयों को हुक्म करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, और भलाई के कामों में जल्दी करते हैं। ये नेक बख्त लोगों में से हैं कि जो कुछ भलाई करें इनकी नाकदरी ना की जाएगी, और अल्लाह ताला परहेज़गारों को खूब जानता है। काफिरों को उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के यहाँ कुछ काम ना आएंगी। ये जहन्नुमी हैं जो हमेशा इसी में पड़े रहेंगे। ये कुफार जो खर्च अखराजात करें, इसकी मिसाल ये है कि एक तन हवा चली जिसमें पाला था जो जालिमों की खेती पर पड़ा और उसे तहस नहस कर दिया। अल्लाह ताला ने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। ऐ ईमान वालो, तुम अपना दिली दोस्त ईमान वालों के सिवा और किसी को ना बनाओ। तुम तो नहीं देखते दूसरे लोग तुम्हारी तबाही में कोई कसर उठा नहीं रखते। वो चाहते हैं कि तुम दुख में पड़ो। इनकी ये दावत तो खुद इनकी जबान से भी जाहिर हो चुकी है। वो जो कुछ इनके सीनों में पोशीदा है वो बहुत ज्यादा है। हमने तुम्हारे लिए आयतें बयान कर दी। अगर अक्लमंद हो तो गौर करो। हाँ, तुम तो इन्हें चाहते हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। तुम पूरी किताब को मानते हो, वो नहीं मानते, फिर मोहब्बत कैसी? ये तुम्हारे सामने अपने ईमान का इकरार करते हैं लेकिन तन्हाई में मारे गुस्सा के उंगलियां चुबाते हैं। कह दो कि अपने गुस्सा ही में मर जाओ, अल्लाह ताला दिलों के राज को बखूबी जानता है। तुम्हें अगर भलाई मिले तो ये ना खुश होते हैं, हाँ अगर बुराई पहुंचे तो खुश होते हैं। तुम अगर सब्र करो और परहेजगारी करो तो इनका मकर तुम्हें कुछ नुकसान ना देगा। अल्लाह ताला ने इनका माल का अहाता कर रखा है। ऐ नबी, इस वक्त को भी याद करो जब सुबह ही सुबह आप अपने घर से निकलकर मुसलमानों को मैदान जंग में लड़ाई के मोर्चों पर बाकायदा बिठा रहे थे। अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। जब तुम्हारी दो जमातें पस्त हिम्मती का इरादा कर चुकी थी, अल्लाह ताला इनका वली और मददगार है, और इसी की पाक जात पर मोमिनों को भी भरोसा रखना चाहिए। जंगे बदर में अल्लाह ताला ने ऐन इसी वक्त तुम्हारी मदद फरमाई थी जबकि तुम निहायत गिरी हुई हालत में थे। इसलिए अल्लाह ही से डरो, ना किसी और से, ताकि तुम्हें शुक्रगुजारी की तौफीक हो, और ये शुक्रगुजारी बाइस नुसरत व इमदाद हो। जब आप मोमिनों को तसल्ली दे रहे थे कि आसमान से 3000 फरिश्ते उतार कर अल्लाह ताला का तुम्हारी मदद करना तुम्हें काफी न होगा, क्यों नहीं, बल्कि अगर तुम सब्र व परहेजगारी करो, ये लोग इसी दम तुम्हारे पास आ जाएं तो तुम्हारा रब तुम्हारी इमदाद 5000 फरिश्तों से करेगा जो निशानदार होंगे, और ये तो महज तुम्हारे दिल की खुशी और इत्मीनान कल्ब के लिए है, वरना मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है जो गालिब हिकमत वाला है। इस इमदाद इलाही का मकसद ये था कि अल्लाह काफिरों की एक जमात को काट दे या इन्हें जलील कर डाले और सारे के सारे नामुराद होकर वापस चले जाएं। ऐ पैगंबर, आपके इख्तियार में कुछ नहीं,
اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب کرے۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، تو زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بھی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ محمد تو صرف ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اور جو کوئی بھی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑ پائے گا۔ ان قریب اللہ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا۔ مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں، اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچیں، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ سست رہے اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ اور وہ یہی کہتے رہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ ہی بہترین مددگار ہے۔